मैं पढ़ रही हूँ ओशो को, और इनके एक बहुत सुंदर लाइन कि निषेध, किसी भी चीज़ का विरोध मन के लिए बुलावा होता है और मनुष्य जाति इस नियम को बिना समझे आज तक जीने की कोशिश है। उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया कि एक फ्रायड है, कोई साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने अपने जीवन कथा में एक छोटा सा उल्लेख किया, लिखा है कि उसने कि ये एक संध्या वियना के बगीचे में अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ घूमने गए। देर तक फ्रायड अपनी पत्नी से बातचीत करता रहा, टहलता रहा। फिर सांझ हो गई, द्वार बंद होने लगे बगीचे के, तो दोनों बगीचे के द्वार पर आए। तभी पत्नी को ख्याल आया उसका बेटा तो न मालूम कितनी देर से उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है और इतने बड़े बगीचे में पता नहीं कहाँ होगा। द्वार बंद होने के करीब है, उसे कहाँ खोजूं? तो फ्रायड की पत्नी चिंतित हो गई और घबरा गई। फ्रायड ने कहा, घबराओ मत, तुमने उसे कहीं जाने को मना तो नहीं किया था। तो अगर तुमने जहाँ उसे जाने से मना किया होगा, 100 में से 99 मौके होंगे तुम्हारे बेटे के वहीं होने के जहाँ तुमने उसे मना किया है। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने मना किया था कि फव्वारे पर मत जाना। फ्रायड ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वह फव्वारे पर ही होगा। कई बेटे ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती, उनका हिसाब रखना फिजूल है। पत्नी बहुत हैरान हुई, वे दोनों गए भागे हुए। वो बेटा फव्वारे पर पैर लटकाए हुए और पानी से खेल रहा है। फ्रायड की पत्नी उससे कहने लगी, बहुत कमाल की बात है, तुम्हें कैसे पता लगा लिया कि बेटा वहाँ होगा? फ्रायड ने कहा, आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ से रोका जाए मन को, मन वहीं जाने के लिए आकर्षित होता है। जहाँ कहा जाए कि मत जाओ, वहाँ एक छिपा हुआ रस होता है, एक रहस्य हो जाता है उसके लिए। फ्रायड ने कहा, यह तो आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया। आश्चर्य यह है कि मनुष्य जाति छोटे से सूत्र का पता आज तक नहीं लगा पाई, और सच ही मनुष्य जाति अब तक इस छोटे से सूत्र का पता शायद कभी लगा भी ना पाए, और इसके सूत्र को जाने बिना जीवन का कोई भी रहस्य उद्घाटित नहीं हो सकता। और मनुष्य का जो व्यक्तित्व हमने खड़ा किया वह दमन पर खड़ा है, दमन उसकी नींव है, और दमन पर खड़ा हुआ आदमी लाख उपाय करे, जीवन की ऊर्जा का साक्षात्कार उसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ का हमने दमन किया है मन उसी से उलझा उलझा नष्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रयोग करें और पता चल जाएगा। किसी बात से मन को बचाने की कोशिश करें, और ये बात बहुत सच है, ये मैंने अपने ऊपर करके देखी है, और पाए मन उसी बात की आसपास घूमने लगेगा। किसी विचार को भूलने की कोशिश करें और वही भूलने की कोशिश उस बात को याद करने का आधार बन जाएगी। और किसी तत्व को, किसी विचार को, किसी स्मृति को, किसी इमेज को, किसी प्रतिभा को मन से निकालने की कोशिश करें और मन के मंदिर में वही चीज़ आके बैठ जाती हैं। लड़ें और देखें और पाएंगे, जिससे लड़ेंगे उसी से हार जाएंगे, जिससे भागेंगे वही पीछा करेगा। जैसे छाया पीछा करती है, भागते चले जाएं और छाया उतनी ही तेज़ी से पीछा करती है। तो मन को हम भगा रहे हैं, और मन को हमने इतनी जगह से भगाया कि वह यह भूल ही गए हैं कि मन को कहाँ होना चाहिए। मन वहीं वहीं हो गया जहाँ जहाँ हमने इसको इनकार किया है, जहाँ जहाँ हमने द्वार बंद किए हैं, मन वहीं दस्तक दे रहा है। क्रोध से लड़े और मन क्रोध के पास ही आकर खड़ा हो जाएगा। हिंसा से लड़े, मन हिंसक हो जाएगा। मोह से लड़े तो मोह में गिर जाएगा। धन से लड़े तो मन धन के प्रति पागल हो जाएगा। किसी भी चीज़ से लड़ेंगे तो वो मन वहीं खड़ा हो जाएगा। ये बहुत अजीब बात है। जिसको दुश्मन बनाया जाए, दुश्मन बनाएंगे, मन उस दुश्मन की ही प्रतिछवि बनकर खड़ा हो जाएगा। मित्रों को मन भूल जाता है, लेकिन दुश्मनों को मन कभी भी नहीं भूलता है। लेकिन यह हो सकता है कि जिससे हम लड़े, मन उसके साथ ढल जाए, लेकिन उसकी शक्ल बदल दे, नाम बदल दे।